दिन की शुरुआत गांव में किसी भी दूसरे दिन जैसी हुई थी। बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे। उनकी हंसी खेतों के दूर से आती आवाजों में मिल रही थी। किसान एक नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बिजी थे। गांव के खेतों के किनारे एक छोटी कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए नींव खोद रहे थे। अचानक एक वर्कर रमेश नाम के एक आदमी को अपने फावड़े से कुछ ऐसा टकराने का एहसास हुआ जो पत्थर या जड़ नहीं था। वह कुछ नरम था, कुछ ऐसा जो दबा और फिर वापस उछला। उसने माथे से पसीना पोंछते हुए रुककर अपने दोस्तों को उस अजीब जगह को करीब से देखने के लिए बुलाया। जैसे ही वे उथले गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा हुए, हवा में उत्सुकता भर गई। लेकिन जो उन्होंने अनकवर किया, उससे उनके दिल हलक में आ गए। एक गहरा स्केली पैटर्न दिखने लगा जो तेज धूप में हल्का सा चमक रहा था। यह एक सांप था, लेकिन कोई मामूली सांप नहीं। जैसे जैसे उसका और शरीर सामने आया, उन्होंने एक कोबरा के अनमिस्टेकेबल निशान देखे। रीजनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को किया गया फोन कॉल अर्जेंसी से भरा हुआ था। गांव के मुखिया की आवाज हालांकि शांत थी, फिर भी सिचुएशन की ग्रेविटी बता रही थी। 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम की गाड़ी गांव तक जाने वाली पतली कच्ची सड़क पर सरपट दौड़ने लगी। बाहर निकली लीड रेस्क्यूअर अंजलि, एक शांत और कॉन्फिडेंट महिला। उनके पीछे उनके 2 असिस्टेंट थे। उन्होंने गांव के मुखिया का रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया, धैर्य से सुनते हुए जब उन्होंने डिस्कवरी के बारे में बताया। अंजलि भीड़ के किनारे तक पहुंची। उनकी आंखें सीन को स्कैन कर रही थीं। गड्ढे, सांप की पोजीशन और देख रहे लोगों के मूड का अंदाजा लगा रही थीं। अंजलि ने क्लियर, स्टेबल आवाज में भीड़ को एड्रेस किया, सांप को नुकसान न पहुंचाने और सही कॉल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। रेस्क्यू का तैयारी वाला फेज बहुत मेथोडिकल और शांत प्रोसेस था, पहले की घबराहट से एकदम अलग। टीम ने अपने टूल्स एक साफ टारपॉलिन पर रखे। हर आइटम का एक स्पेसिफिक पर्पस था। क्लियर प्लास्टिक फेस शील्ड्स और मोटे पंक्चर रेजिस्टेंट ग्लव्स भी रखे गए थे। ये इस बात की याद दिलाते थे कि वे कितने बड़े खतरे को संभालने वाले थे। अंजलि और उनकी टीम ने अपनी प्लानिंग एक बार फिर से देखी। उन्होंने रेस्क्यू के दौरान इस्तेमाल करने के लिए सिंपल, क्लियर हैंड सिग्नल्स बनाए। उन्होंने तय किया कि जब तक स्नेक आधा जमीन के अंदर है, तब तक टोंग से सीधा अप्रोच करना बहुत रिस्की होगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यह थी कि स्नेक के चारों ओर की मिट्टी को सावधानी से खोदा जाए। एक टीम मेंबर को छोटे हैंड टूल से खोदने का डेलिकेट टास्क सौंपा गया था, जबकि दूसरा एक लंबे हुक के साथ तैयार खड़ा था। कोबरा वाइब्रेशंस और रोशनी और हवा के अचानक एक्सपोजर को भांपकर धीरे धीरे हिलने लगा। उसने अपना सिर उठाया। उसकी गहरी अनब्लिंकिंग आंखें उसके चारों ओर की नई चमकीली दुनिया को देख रही थीं। उसकी शक्तिशाली गर्दन का आइकॉनिक हुड में फैलना शुरू होने का नजारा देखकर ऑनलुकर्स में दहशत की एक नई लहर दौड़ गई, जो अब एक सेफ दूरी पर जमे खड़े थे। गांव के मुखिया, प्रकृति के साथ रहने के दशकों के अनुभव वाले एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कमान संभाली। वह जानते थे कि दहशत से एक ट्रैजिक गलती हो सकती है। कोबरा पूरी तरह से बाहर आ गया था और भागने की कोशिश कर रहा था। रेस्क्यू का फाइनल और सबसे क्रिटिकल फेज शुरू हो गया था। अंजलि ने बिना डगमगाए फोकस के साथ लंबी हुक का इस्तेमाल करके सांप की ताकतवर बॉडी को एक्सपर्टली गाइड किया। कोबरा ने कवर की अपॉर्चुनिटी को समझते हुए सीधे रेस्क्यू बैग के अंधेरे ओपनिंग की तरफ बढ़ा, जिसे एक असिस्टेंट ने जमीन पर स्टेबल रखा हुआ था। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोबरा जैसा ताकतवर जीव जमीन के नीचे क्यों रहता है। इसका जवाब सांप की जिंदगी की बेसिक जरूरतों में छिपा है। सेफ्टी, सही टेम्परेचर और खाना। जमीन के नीचे की बिलें, जो अक्सर चूहे या दीमक बनाते हैं, चील और नेवले जैसे शिकारियों से बचाती है। ये सांप को इंडिया के मौसम के ज्यादा टेम्परेचर से भी बचाती है। दोपहर की झुलसाने वाली गर्मी में ठंडी, गीली जमीन एक जरूरी पनाह देती है। ये जमीन के नीचे की जगह सिर्फ शेल्टर नहीं है, ये अक्सर शिकार करने की रणनीतिक जगहें होती हैं। चूहे जैसे कि रैट्स और माइस कोबरा के लिए खाने का एक मेन सोर्स है, और ये जानवर जमीन के नीचे की सुरंगों में रहते और चलते हैं। इसलिए कोबरा अक्सर इंसानी बस्तियों के पास पाए जाते हैं, क्योंकि गांव और खेत चूहों की बड़ी आबादी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही सांप का आधे से ज्यादा शरीर बैग के अंदर चला गया, अंजलि ने एक क्विक नोट दिया। बैग पकड़े असिस्टेंट ने तेजी से और सेफ्टी से ड्रॉस्ट्रिंग को कस दिया। कुछ ही सेकंड्स में विशाल, ताकतवर रेप्टाइल सेफ्टी से कंटेन हो गया। देखने वालों में एक कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ फैल गई। अब जब कोबरा सेफ्टी से सिक्योर हो गया था, तो टीम आखिरकार इसे और करीब से एग्जामिन कर सकती थी, हालांकि बैग के मोटे कपड़े के जरिए। अंजलि ने क्यूरियस विलेजर्स को समझाया कि यह एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा था,
जिसका नाम इसकी हुड के पीछे के स्ट्राइकिंग पैटर्न के लिए रखा गया था, जो एक चश्मे जैसा दिखता है। उसने इसकी लंबाई लगभग 6 फीट होने का अनुमान लगाया, जो इस स्पीशीज के लिए एक बहुत ही इंप्रेसिव साइज है। उसने अपनी इस बिलीफ को दोहराया कि यह एक पुराना मेल था। टीम ने भारी बैग को सावधानी से उठाया और उसे ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल वेंटिलेटेड कंटेनर के अंदर रखा। रेस्क्यू पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। स्पेक्टेकल कोबरा या नाजा नाजा भारत के सबसे फेमस सांपों में से एक है और इसकी अच्छी वजह भी है। यह बिग 4 का मेंबर है। इसका जहर बहुत पावरफुल होता है। मेनली एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। एक कोबरा लगभग हमेशा स्ट्राइक करने से पहले एक क्लियर वार्निंग देगा। जब उसे खतरा महसूस होता है तो वह अपने शरीर का सामने वाला हिस्सा उठाएगा, अपनी फेमस हुड फैलाएगा। कोबरा वाले एरिया में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स में से एक है अपने आसपास के बारे में अवेयर रहना, खासकर सुबह और शाम को जब वे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको कभी कोई सांप मिलता है तो गोल्डन रूल है शांत रहना, सीधे खड़े रहना और फिर धीरे धीरे पीछे हटना। सांप के काटने की अनफॉर्चुनेट घटना में सही फर्स्ट एड जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विक्टिम को एंटीवेनम वाले हॉस्पिटल में जितनी जल्दी हो सके ले जाया जाए। जब पुराना कोबरा सेफली ट्रांसपोर्ट कंटेनर में आ गया तो रेस्क्यू टीम ने अपने मिशन के फाइनल और सबसे अच्छे पार्ट की तैयारी की, उसे छोड़ना। उन्हें कुछ किलोमीटर दूर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व में जाना था। इस जगह को बहुत ध्यान से चुना गया था। यह कोबरा के लिए एक सही घर होना चाहिए। जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंचने पर टीम कंटेनर को एक छोटी सी नदी के पास एक चट्टानी जगह पर ले गई। कोबरा के लिए एक नया परफेक्ट घर। कुछ पल की शांति के बाद शानदार कोबरा धीरे धीरे कुंडली मारकर बैग से बाहर निकलने लगा। उसका गहरा रंग धूप से चमकते जंगल की जमीन पर साफ दिख रहा था। कोबरा अपने नए घर में निकला, अपनी 2 मुंही जबान से ताजी जंगली हवा का स्वाद ले रहा था। वह एक पल के लिए रुका, अपना सिर उठाकर अजीब और शानदार नए इलाके का जायजा ले रहा था। फिर एक सुंदर बहते हुए मूवमेंट के साथ वह मुड़ा और चुपचाप घनी झाड़ियों के प्रोटेक्टिव कवर में घुस गया, आंखों से ओझल हो गया। पुराना राजा आजाद था। 24 साल के कोबरा को बचाने की कहानी सिर्फ एक एक्साइटिंग कहानी नहीं है। यह कोएग्जिस्टेंस के बारे में एक पावरफुल मैसेज देती है। यह हमें सिखाती है कि दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है। यह इवेंट स्नेक रेस्क्यूअर्स और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट्स के क्रूशियल काम को हाईलाइट करता है। ये डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स इंसानों के फैलने और जानवरों के हैबिटेट्स के बीच के झगड़े में मीडिएटर का काम करते हैं। पुराना कोबरा रेसिलियंस का एक पावरफुल सिंबल भी है। ऐसी दुनिया में जहां बहुत सी स्पीशीज हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज से खतरे में हैं, इसका 24 साल तक जिंदा रहना नेचर की टेनेसिटी का सबूत है। उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जहां कोबरा को छोड़ा गया था, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। आखिर में पुराने कोबरा का रेस्क्यू हमें होप की फीलिंग देता है। यह दिखाता है कि लोग एक ऐसे जीव को जिससे वे कभी डरते थे, रेस्पेक्ट करने और प्रोटेक्ट करने लायक समझना सीख सकते हैं। कोबरा का फॉरेस्ट के हरे सैंक्चुअरी में चुपचाप सरकते हुए जाना एक एंडिंग नहीं थी, बल्कि एक कंटिन्यूएशन था। यह एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस था जहां गांव और वाइल्ड दोनों फल फूल सकते हैं। एक शांत अंडरस्टैंडिंग कि हम सब आखिर में एक ही शेयर की गई दुनिया का हिस्सा हैं।